हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 7th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो जो हम देख रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, हमने कल कैलेंडर वाला पार्ट किया था लास्ट, एंड हमने इस तरह के मेंसुरेशन के क्वेश्चन किए थे जो मैंने आपको ये कल बताया। ठीक, अब जैसे इसमें ये हम कर रहे थे, ठीक है, 34 माइनस 14। अब इसमें एक बात बताओ, ये वाला नंबर ले, इस वाले को हम एक बार कर 42 प्लस 15 माइनस 8 माइनस 7। तो एक बार बताओ 42, अब बच्चों से प्लस 15 मत कर देना। पहले पहले आप क्या करोगे, बॉड मास सॉल्व करोगे। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे। तो आप देख लो 8 माइनस 7 है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। 42 प्लस 15 माइनस 8 में से 7 गया 1, 8 में से 7 गया 1 होता है। तो सर 42 प्लस 15 माइनस 1 होता है। अब आप कर लो इसको, प्लस 42 प्लस 15 में से 1 गया 14 हो गया। तो 2 और 4 6, 4 और 1 5, तो आंसर 56 हो गया। आंसर आपका 56 हो गया। आई बात समझ में? नाउ आप देखो, ठीक है, इस तरीके से करने होते हैं आपको। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी देखो आप, तो आप देखेंगे जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सर यहाँ देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 6 है। तो बॉड मास क्या कहता है, ब्रैकेट ओपन डिवाइड देन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्ट। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहले, ऐसे नहीं कि सब्ट्रैक्ट आप प्लस कर दोगे। तो 7 4 28 प्लस 9 6 54। अब इनको ऐड करेंगे, 8 4 12 5 2 7 8, क्योंकि 82 आ गया। तो ये तो आप सबको आता ही है, कोई बड़ी बात नहीं। नाउ अब आप देखो यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि लेट अस नाउ इवैल्यूएट द सेकंड वन, ठीक है, टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। If we notice the term, we find that it will be easier to evaluate if we swap and group the terms. देखो क्या है, सिंपल से सिंपल सी बात क्या, आप ध्यान से देखना। आप ना एक चीज यहाँ पे ये बोल रहा है, एक चीज यहाँ पे बोल रहा है, आपको एक प्लस माइनस यहाँ पे कर। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं कि इसका तो बना रहे हैं इसके साथ पेयर, ठीक है, और इस 28 का बना रहे हैं 32 के साथ पेयर, क्योंकि प्लस हो रहा है। और पेयर इस तरीके से बनाया जा रहा है क्योंकि आपको पता है यूनिट डिजिट सेम है, 3 में से 3 क्या 0 0 के टर्म में आएगा, और 8 और 2 10 है। इस तरीके से बनाया जा रहा है। अगर आप इस तरीके से ही करने लगे, सिंपल क्वेश्चन अगर आप ऐसे ही कर दिया आपने, 83 प्लस 28 माइनस 13 प्लस 32 हमने ऐसे ही कर लिया। तो देखो 3 और 8 प्लस करने में हमें क्या होती है, दिक्कत होती है। 8 और 3 11, फिर 8 और 2 10, और एक और हो जाएगा 11, ये आ गया सर 111। माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों, तो 32 में से 13 गए, 12 में से 13 गए 9 19, फिर आप 111 में से 19 और माइनस करेंगे, और जरा मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो 111 माइनस 19, तो 11 में से 9 गए 2, ठीक है, ये कैरी हो जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 10 में से 1 गए 19।
है ना, कितना हमने। अगर मैं इसको पेयर करके बनाता हूँ, अब देखो इसको पेयरिंग करके जो हमने बनाया उससे अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो कैसे होता है सर। हमने 83 का पेयर बनाया था 13 के साथ, तो 83 जो साइन है -13 इधर आ जाएगा, फिर बचा प्लस का 28 और प्लस का 30, ये बचा ना, ठीक है। तो 3 में से 3 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 28 और 3 2 10, 3 और 2 5 1 6, जब इसको प्लस करेंगे तो यही आएगा। तो 70 और 7 120, कितनी इजीली आंसर आ गया। अरे सर यहाँ तो आपका आंसर अलग आ रहा है और यहाँ आपका आंसर 92 आ रहा है, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों सर, ये तो दिक्कत वाली बात है। तो बिल्कुल सही यार, ये तो आपने पेयरिंग की तो आपने नोटिस किया, वे तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या नोटिस किया। अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे आप, देखो आंसर तो हमारा सेम ही आना चाहिए था सर, आंसर तो आपका सेम ही आना चाहिए था। तो अगर आप देखो यहाँ कोई गलती इसलिए बोलते हैं, अगर आप कई कॉलम से गलतियां भी हो जाती हैं इस वाले मेथड में, इसलिए पेयर करके चला, 8 और 3 11 होता है, एक कैरी 8 और 2 10 और ये भी 11, प्लस माइनस माइनस होता है, 32 में से आप 13 को माइनस कर रहे हैं, 12 में से 3 गया 9, 2 में से 1 गया, ठीक है, ये होता है। आपने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, वही गलती होगी, यहाँ पे क्या आना चाहिए था प्लस साइन, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। तो 111 और 19 को आप प्लस करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 130। आंसर दोनों के ही आपके सेम, ठीक है, आंसर दोनों के ही आपके सेम। अब देखिए आप नेक्स्ट आ जाओ, 68 -18 प्लस 13, 68 31 और 1 इस तरह, चलो ये नहीं, और आगे नीचे देखेंगे। अब आप देखो, आप समझ गए ना किस तरह से पेयरिंग बनाते हैं, आंसर सेम आता है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो गई। 83 में से 13 गया, 70 आ गया था, और 28 और 32 60 आ गया था, कितनी इजी हमारी कैलकुलेशन हो गई थी, है ना। यहाँ पे हमें थोड़ा जोड़ और जोड़ घटाना हमें करना पड़ा ऊपर वाले उससे, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट चलते हैं जी, आप omission of the multiplication symbol in the algebraic expression, तो क्या है सर। लुक एट दिस नंबर सीक्वेंस, आप नंबर सीक्वेंस देख रहे हैं यहाँ पे, आपको यह नंबर सीक्वेंस दिख रही है, क्या दिख रही है सर, 4 8 12, 4 8 12 16 20 24 28, जी सर दिख रही है, ठीक है। 4 8 12 16, क्या लग रहा है आपको, ये क्या है, ये क्या लग रहा है आपको, जरा बता सकते हैं मेरे को, क्या लग रहा है ये, कुछ देखो, कुछ है इसमें, कुछ कुछ इसमें कुछ इसमें आपको चीज लग रही है कि सर ये क्या है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्या आपको ये कुछ चीज लग रही है कि सर नहीं, क्या आपको ये चीज लग रही है कि आपको देख के कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है आपको देख के, आप बताओ मेरे को। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना बेटा, तो आपको एक चीज लगेगी, ध्यान से देखो, सबसे पहला नंबर है 4, उसके बाद है 8, उसके बाद है 12, उसके बाद है 16, तो सर ये कुछ नंबर ना हमें जाने पहचाने से लग रहे हैं, क्या नंबर जाने पहचाने से लग रहे हैं सर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये लग रहा है सर, यानी कि ये 4 के मल्टीपल्स लग रहे हैं, यानी कि ये 4 के मल्टीपल्स लग रहे हैं, है ना, यानी कि ये 4 के मल्टीपल्स आपको लग रहे हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं ध्यान से देखूं सर इसमें, अगर मैं ध्यान से देखूं
तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 से 4 7 कितने कितने के भाई, जितनी आप देखो 4 का गैप है, जिसकी टेबल जिसके मल्टीपल्स होंगे उतनी ही गैप होता है। ठीक है, आप 3 की टेबल देख लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो देखोगे 3 3 का ही गैप चल रहा है। जिसके मल्टीपल्स होते हैं ना, या जिसकी टेबल चलती है, उतने का ही गैप आपको देखने को मिलता है। तो आप ये बोल रहा, हाउ कैन बी डिस्क्राइब दिस सीक्वेंस ऑफ पैटर्न, क्या डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? तो मैंने बोला कि सर ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 4 है, हमने डिस्क्राइब कर दिया कि जो सीक्वेंस आपको दिख रही है ये आपकी मल्टीपल ऑफ 4 है सर। ओके, ये मल्टीपल ऑफ 4 है, दीज आर द नंबर पे मल्टीपल ऑफ 4 है। व्हाट इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म क्या होगी? तो आप बोलोगे मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 4 इंटू 3 कर दो, 12 हो जाएगा। वैसे ही पूछ लेगा व्हाट इज द 29th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो सर 4 की मल्टीप्लाई आप 29 से कर दो, आपको आंसर आ जाएगा 29th टर्म। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि ठीक है, आपने ये बता तो दिया, फाइंड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब मेरे को आप nth टर्म बताओ, इस सीक्वेंस के अगर मैं nth टर्म निकालना चाहूँ, nth मतलब कोई सी भी टर्म निकालना चाहूँ, nth में कुछ भी मैं रख सकता हूँ, उसकी 100th टर्म, 10th टर्म, 50th टर्म, 60th टर्म, कुछ भी इसमें रख सकता हूँ। तो उसके लिए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताओ। तो n क्या बता रहा है? n यहाँ पे पोजीशन ऑफ सीक्वेंस बता रहा है। क्या बता रहा है जी? पोजीशन ऑफ सीक्वेंस, या नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा, पोजीशन, सीक्वेंस की पोजीशन ये बताएगा कि भाई कौन से पोजीशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ पोजीशन इन द सीक्वेंस। ठीक है, तो अब ये जो सीक्वेंस है, अब जो ये सीक्वेंस है, ये आपने लिख दिया। अब देखो, अब जो ये सीक्वेंस एज इट इज सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, इट कैन बी सीन दैट द nth टर्म विल बी 4 टाइम्स n। यानी कि अगर ये n पोजीशन बताएगा तो सर मैं लिख दूंगा ना 4 इंटू n, क्योंकि 4 का ही तो मल्टीपल है, आप कुछ भी लिख दो। 4 का ही तो मल्टीपल है, आप कुछ भी लिख दो। 4 की जगह आप कर दो, n की जगह आप कर दो 1, n की जगह 1 कर दो, तो 4 एकम 4 हो जाएगा सर। n की जगह आप कर दो 15, तो 4 15 जो आपका 60 हो जाएगा सर। आप कोई सा भी पोजीशन निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। तो जो इसकी अलजेब्रिक टर्म बनेगी वो क्या बनेगी? 4n बनेगी। क्या बनेगी जी? 4n बनेगी। क्या बनेगी जी? 4n बनेगी। मल्टी ऑफ 4 क्या क्या बनेगी? 4n बनेगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है जी? क्लियर है सर, आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ लीजिए, आप देखो यहाँ पे। वैसे अगर आपसे कोई यहाँ पे किसी का भी मल्टीपल पूछ ले तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है एज इट सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल, ये आपने बता दिया। एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वी शॉर्टन 4 इंटू एन। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम 4 इंटू एन को 4n भी लिख सकते हैं सर। बिल्कुल जी, लिख सकते हैं, 4n भी आप लिख सकते हैं बाय स्कीपिंग द मल्टीप्लीकेशन साइन। आपने देखो 4 इंटू एन था, तो 4 इंटू एन को मैं डायरेक्ट 4n लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बोल रहे हैं। वी राइट द नंबर फर्स्ट फॉलोड बाय द लेटर। हमेशा हमेशा याद रखना, पहले नंबर लिखा जाएगा, उसके बाद लेटर अल्फाबेट आएगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते n4, ऐसे कभी नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। नंबर पहले आएगा एंड लेटर्स बाद में आएंगे। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ 7k व्हेन k इज इक्वल टू, अब ये बोल रहा है 7k एक्सप्रेशन एक है 7k, तो आपको पता लग रहा है ना, k की जगह आप कुछ भी रख लो, 7 का मल्टीपल ही आएगा। k की जगह 4 रख लोगे तो 7 4 जाए कितना आ जाएगा? 7k की जगह रखोगे आप 4, तो 7 4 जाए 28 आएगा। यानी कि ये क्या है? 7 का मल्टीपल है। तो सर k की जगह मैं कुछ भी रख दूं, वो मेरे को 7 का मल्टीपल ही मिलेगा। 7 का मल्टीपल का मतलब वो 7 की टेबल में ही कहीं ना कहीं आता होगा। ठीक है, आ जाते हैं। एज 5m स्टैंड फॉर, वैसे मैं बोल दूं 5m, 5m मतलब क्या है? ये दिखा रहा है मल्टीपल ऑफ 5 है। क्या दिखा रहा है सर? ये आपको दिखा रहा है कि ये आपका क्या है? मल्टीपल ऑफ 5 है। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या होता है बच्चों? जो 5 की टेबल में आएगा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 की टेबल में आएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो, अगर 5m प्लस 3 निकालो व्हेन m इक्वल्स टू 2, ये बोल रहा है 5m प्लस 3 निकालो व्हेन m इक्वल्स टू 2 है, ये बोल रहा है।
अच्छा जी, कोई बड़ी बात नहीं, 5m प्लस 3 निकालना है। तो हमें बोला है 5m प्लस 3 निकालने के लिए, जब m की वैल्यू क्या है 2 है तो m की जगह 2 डाल दो, बात खत्म। 5 दूनी 10 प्लस 3, 10 और 3 होता है 13 सर, 10 और 3 होता है 13, तो इसकी आंसर आ जाएगी 13। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है माइंड द मिस्टेक मेंट द मिस्टेक, क्या है जरा आइए देखते हैं। सम सिंप्लीफिकेशन आर, ये बोल रहा है सम सिंप्लीफिकेशन आर शोन। आप बस लाइन देखो, पहली लाइन देखो और कहीं मत देखो आप। सम सिंप्लीफिकेशन आपको यहाँ दिखाई गई है, ठीक है। सम सिंप्लीफिकेशन, एक मिनट दे रहा, देखिए some simplification are shown below where the latter numbers are replaced by numbers, जो latter numbers है are replaced by numbers and the value of the expression is obtained. Okay, देखो ऑब्जर्व ईच ऑफ देम एंड आइडेंटिफाई इफ देयर, अब हर एक को ऑब्जर्व करो और देखो कोई मिस्टेक है। इफ यू थिंक देयर इज अ मिस्टेक ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग। अगर मिस्टेक है तो आप बताओ भाई क्या गलती है यहाँ पे, आप ये बताओगे। देन करेक्ट इट एंड गिव द वैल्यू ऑफ, उसको करेक्ट करो, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन आप दो। ठीक है, देखो इफ a इक्वल्स टू -4 देन माइनस a इज इक्वल टू 6, क्या ये सही है सर? तो मैं बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, 10 माइनस a -4, चेक करेंगे। जहां तक तो मुझे लग रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, गलत। कैसे गलत है सर, आओ देखो। ए 10 माइनस ए ये बोल रहे हैं, 10 माइनस ए ये बोल रहे हैं। ठीक है सर, 10 की जगह 10 रखा, माइनस का साइन माइनस, ए की जगह क्या पुट करना है, ए की जगह -4 पुट करना है। तो सर ए की जगह आपने -4 पुट किया। 10 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो 10 और 4 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसलिए आप बोल सकते हो कि एक्सप्रेशन गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे तो आपने इसको करेक्ट कर दिया और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख के दे दी। फिर आ जाओ, इफ डी इज इक्वल टू 6, 3d। अच्छा जी, डी बराबर 6 है तो 3d बराबर क्या 36 आ रहा है, देखो। तो डी बराबर सर हमारा 6 है, ये बोल रहा है 33, 6 जा 18, तो क्या 18 और 36 इक्वल है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये भी क्या आपका गलत है। तो 3d बराबर आप 6 रखे हो तो आपका 18 आ रहा है, ना कि आपका 36 आ रहा है। ठीक है जी, चलो तीसरा एक्सप्रेशन देखो, इफ s इक्वल्स टू 7, तो सर 3s-2 है। इसको चेक करेंगे, s की जगह डालेंगे 7-2, 7 3 21, 21 में से 2 गया, आया 19, 19 आ रहा है बट हमारा 15 आ रहा है, तो ये भी क्या है, एक्सप्रेशन गलत है। ये आप दिखाएंगे वहां पे कि ये रहा हमारा एक्सप्रेशन, इसका सही उत्तर ये है। ठीक है, चलो चलो, इफ r इज इक्वल टू, इसको भी देख लेते हैं। चलो देखेंगे, बताओ आपने क्या होगा, फोर्थ सही है गलत है बताओ, फोर्थ सही है या गलत है जी, फोर्थ सही है या गलत है जी बताओ। इफ r इज इक्वल टू 8, इफ r इज इक्वल टू 8 तो 2r प्लस 1 क्या आ रहा है? अच्छा जी, 2r प्लस 1, r की जगह रखूंगा 8 प्लस 1, तो 8 दूनी तो हो जाएगा सर 16, 16 प्लस 1 होता है 17, और यहाँ आ रहा है 29, तो ये भी क्या है, गलत। चलो इफ j इज इक्वल्स टू 5 देन 2j इक्वल्स टू 10, ये तो मेरे को सही लग रहा है। 2j, तो 2j की जगह रखूंगा 5 जो कि आ रहा है 10, तो इनका भी आ रहा है 10, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट देखो, इफ m इक्वल्स टू -6, ये बहुत है अच्छा है। 3m प्लस 1 आपका क्या आ रहा है और उनका क्या आ रहा है वो देखते हैं। 3m की जगह आप रखोगे -6 प्लस 1, 3 -6 प्लस 1 इज माइनस का 5, तो 5 3 जो हो जाएगा माइनस का 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, माइनस का 15 जो कि 19 आ रहा है, तो यानी कि सर वो भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब, f इक्वल्स टू 3 है आपका। ठीक है, तो इसको देखो, f इक्वल्स टू 3 है जो, if f equals to 3, g equals to 1, then 2f minus 2g, ये भी बहुत
देखा जाए तो अपने आप में अच्छा पार्ट यहाँ पे है। तो इसको भी आप देखें कैसे करेंगे, यही बता देता। 2f माइनस 2g, चेक करें इसको। f की जगह डाल दो आप 3, सर 3 डाल दिया। माइनस 2g की जगह डालो 1, 1 रख दिया सर। 2 3 जा होता है 6, माइनस 2 1 जा होता है 2, 6 में से 2 गए 4, आपका आ रहा है 2, यानी कि ये आपका गलत है, हमारा आंसर सही है ना। तो इसका मतलब क्या है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से हो रही है। नाउ इफ t इज इक्वल्स टू 4 देन 2t प्लस b, 2t की जगह रखो 4, b की जगह रखो 3, 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 11, तो ये भी आ रहा है आपका गलत। सिमिलरली अब आ जाओ आप h बराबर 5, तो सर h माइनस ब्रैकेट 3 माइनस n, h बराबर है सर 5 माइनस 3 माइनस 6, यही है। चलिए तो आप देखेंगे 5 माइनस 3 में से 6 गया, माइनस का 3 आएगा, याद रखिएगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 3 का साइन बड़ा है। 3 माइनस एन 3 माइनस 6, तो 5 माइनस 5 माइनस माइनस होता है सर प्लस, 5 और 3 क्या होता है 8, तो 5 और 3 क्या होता है 8 होता है, तो इसका आंसर 8 है, बट आपका 4 आ रहा है, तो ये गलत। तो हमें ये गलती यहाँ देखने को मिली। ठीक है जी, चल अब कल से करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट शुरू। ठीक है, तो चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।